हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम योर लर्निंग प्लेटफॉर्म साइंस लवर्स यूट्यूब चैनल। तो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप बहुत ही अच्छे होंगे और अपने लाइफ में बिल्कुल एंजॉय कर रहे होंगे, मज़े ले रहे होंगे। लगन का दिन है, ऐसे भी मज़े तो लेते ही होंगे। डेली बाराती लग जाते होंगे तो बहुत कुछ देखने को मिलता होगा। नहीं, अब क्या देखने को मिलता है ये तो पूछने वाली बात नहीं है, आप काफ़ी समझदार हैं। ठीक है, आज से हम लोग पढ़ेंगे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। आज से बेसिकली देखिए, मोल कंसेप्ट आज से स्टार्ट होता है। ठीक है, इसके पहले जो भी हम लोग पढ़े थे, जो भी लेक्चर पढ़े थे, वो चीज़ बेसिक चीज़ें थी जिससे हम लोग कोनो मेडिकल्स करने में या कोई भी क्वेश्चन करने में हम लोग को प्रॉब्लम नहीं होता। ठीक है, लेकिन आज से हम लोग मोल कंसेप्ट को आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे। मतलब वो जो चीज़ें थी वो आप फिजिक्स में भी पढ़ेंगे। ठीक है, आज से हम लोग पढ़ेंगे एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड आयंस, एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग आज से शुरू करते हैं एटम्स को। ठीक है, देखिए एटम्स जो है, ये सबसे पहले एटम्स नामक जो वर्ड दिए थे वो हमारे डाल्टन साहब हैं। ठीक है, डाल्टन साहब सबसे पहले उन्होंने इसको बताया था कि मतलब जो नाम थे ना, नामकरण जो किए थे वो हमारे डाल्टन साहब थे। उन्होंने सबसे पहले एटम्स नामक शब्द दिए थे, वर्ड दिए थे। ठीक है, अगर मोदी जी के स्टाइल में बोले तो मोदी जी बोलते कि एटम्स का जो नाम देने वाले थे वो हमारे अजीज, प्रेम और बहुत ही हृदय प्रिय मित्र हमारे डाल्टन साहब थे। उनसे बहुत ही गहरी दोस्ती थी। बट हम तो ऐसा बोलेंगे नहीं क्योंकि हम मोदी जी तो है नहीं। ठीक है, तो आइए समझते हैं क्या बोल रहा है। खैर ये सब मजाक की बातें थी। एटम्स क्या होता है उसके बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए, एटम्स तो हमारे डाल्टन साहब दिए थे। और एटम्स कहाँ से आया था? देखिए, एटम्स एक ग्रीक शब्द था, एटमॉस। ठीक है, वहाँ से आया था। इसका मतलब होता है, एटमॉस का मतलब होता है इंडिविजिबल होता था, इंडिविजिबल होता है। ठीक है, इंडिविजुअल मतलब क्या? अविभाज्य होता था। ठीक है, तो वहाँ से आया है आपका एटम्स, मतलब एटम्स का अर्थ आया था। ठीक है, उस टाइम जो थे हमारे ना डाल्टन साहब, उनका मानना था कि एटम्स जो होता है वो इंडिविजुअल होता है, उसको आप नहीं तोड़ सकते। मतलब सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, उसको आप नहीं तोड़ सकते हैं। ठीक है, तो अब आइए देखिए एटम्स क्या होता है। ये सब तो हम लोग हिस्ट्री के बारे में जान लिए एटम्स के। अब उसके बारे में समझते हैं कि एटम्स क्या होता है। देखिए, एटम्स बोल रहा है कि एटम्स स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर विच कांट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। मतलब बोल रहा है कि ये मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, मतलब सबसे छोटा कण होता है ये किसी मैटर का, मतलब किसी मैटर का सबसे छोटा कण एटम कहलाता है। जो कि क्या होता है? विच कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, जो कि इंडिपेंडेंटली नहीं पाया जाता है, वो कभी भी अकेला नहीं पाया जाता है। ठीक है, जैसे आप कभी भी देखेंगे कि मतलब इंडिपेंडेंट नहीं पाने का मतलब क्या होता है। जैसे आप देखेंगे कि पति पत्नी को आप ले लेंगे। ठीक है, अगर गलती से हस्बैंड पे, पति पे अगर गलती से किसी लड़की का अननोन नंबर से कॉल आ गया, अगर वो गलती से सुन ली कि लड़की का आवाज़ है, फिर वो जीने नहीं देगी। ठीक है, कहेगी कि लाओ पहले हम बात करते हैं, किसी से और चक्कर चल रहा है। ठीक, तो वो बेचारा हमेशा डर डर के रहता है, यानी क्या? वो इंडिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, और आप सिंगल रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से फ़ोन आए कहीं जाए कोई मतलब नहीं है। ठीक, आइए समझते हैं। ठीक, ये होता है ना, एटम इंडिपेंडेंटली नहीं पाया जाता है। ठीक है, ये हमेशा ना मतलब किसी के साथ होता है, अकेले नहीं पाया जाता है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग समझते हैं कि देखिए एटम्स, ये आपका एटम हो गया। ठीक है, एटम, लेकिन इसको भी बहुत सारे पार्टिकल्स में, मतलब बहुत सारे, उसके बाद जो साइंटिस्ट है ना, डाल्टन साहब के बाद बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, उन्होंने बहुत सारे रिसर्च किया, तब उन्होंने पता चला कि एटम्स भी बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। एटम्स अकेले ऐसा छोटा कण नहीं है जो कि मतलब उसको नहीं तोड़ा जा सकता है। उन्होंने भी बहुत सारे रिसर्च किए तो पता चला कि एटम्स जो है वो बहुत सारे कण से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, जिनमें बेसिकली हम लोग 3 पढ़ते हैं। ऐसे हम लोग को पढ़ना, इसे आप जब जाएंगे अभी कंपटीशन में तो आपको 6 मिलेगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, मेसॉन, न्यूट्रिनो। ठीक है, लेकिन यहाँ हम लोग क्लास 11th में हम लोग केवल और केवल 3 को ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो एटम्स को 3 पार्ट में, 3 पार्टिकल्स में तोड़ दिया। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन 3 पार्टिकल्स में उन्होंने तोड़ दिया। हालांकि होता है
पॉजिट्रॉन, मेसॉन, न्यूट्रॉन, न्यूट्रिनो भी होता है, बट हम लोग क्लास 11th में 3 ही के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। वो सब आगे पढ़ने वाली चीज़ होगी, ठीक है। देखिए इलेक्ट्रॉन पर आपका निगेटिव चार्ज होता है, ठीक है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। और पूरे एटम्स की बात करें वो तो न्यूट्रल होता है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक है। तो आई होप कि आप इतना समझे होंगे। अब देखिए हम लोग बढ़ते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एलिमेंट, किसी एलिमेंट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे हम लोग क्लास 10th में रिप्रेजेंट करने के लिए के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, क्योंकि आप देखेंगे पीरियोडिक टेबल तो उसमें किसी भी एलिमेंट को कैसे रिप्रेजेंट किया है वो तो आप पढ़े ही होंगे, आई थिंक पढ़े होंगे, लेकिन अगर नहीं भी पढ़े हैं तो हम लोग पढ़ लेते हैं अभी, ठीक है। देखिए किसी भी एलिमेंट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे मैं आप ये ले लेंगे x है, ठीक है, x, तो यहाँ पे आपका परमाणु संख्या रहता है यानी एटॉमिक नंबर रहता है, एटॉमिक नंबर यानी z रहता है, और यहाँ पे ये होता है द्रव्यमान संख्या यानी एटॉमिक मास रहता है, इसको a बोलते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा आपका एटॉमिक मास, ये हो जाएगा एटॉमिक नंबर, ठीक है। और ये जो x है ना, x किस चीज़ को डिनोट करता है, वो x नहीं जो आपकी वाली है, ठीक है। ये x का मतलब होता है यहाँ पे केमिकल सिंबल होता है, ठीक है, सॉरी केमिकल सिंबल, केमिकल सिंबल होता है। ये जो x होता है वो केमिकल सिंबल को रिप्रेजेंट करता है, मतलब किसी एलिमेंट के यहाँ पे जो नाम होता है, जैसे आप हाइड्रोजन को लेंगे तो यहाँ x के जगह पे हाइड्रोजन रहेगा, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, या कुछ भी लेंगे, कार्बन लेंगे तो आप यहाँ पे कार्बन रहेगा, ठीक है। ये a का मतलब आपका एटॉमिक नंबर हो गया, और z का मतलब भले सॉरी एटॉमिक मास हो गया, a का मतलब एटॉमिक मास, और z यहाँ पे एटॉमिक नंबर हो गया आपका, ठीक है। तो अब आते हैं समझते हैं, देखिए फाइंडिंग द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। देखिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को हम लोग कैसे फाइंड करते हैं अब ये हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। देखिए क्या होता है, देखिए न्यूट्रल एटम के बारे में समझते हैं। न्यूट्रल एटम बोलता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन जितना होता है ना, p मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन है, ठीक है, शॉर्ट में लिखे हैं चूँकि आप समझ सकते हैं, यहाँ पे p मतलब प्रोटॉन होता है, इसका सिंबल ही होता है p। देखिए न्यूट्रल एटम जो होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है। ये एकदम वेरीफाइड है, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। नंबर न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन की संख्या जितना होती है उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या उतना ही होती है, और उतना ही एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है। तो सेम वही चीज़ है, P और आपका E हो गया आपका इलेक्ट्रॉन की संख्या, और Z एटॉमिक नंबर को आप Z से डिनोट किया जाता है, ठीक है। ये Z हो गया आपका एटॉमिक नंबर, तो P बराबर E बराबर Z हो जाएगा, प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर एटॉमिक नंबर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग जहाँ वेयर में लिख ही दिए हैं कि Z हो जाएगा एटॉमिक नंबर, P प्रोटॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन, एंड E हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब आते हैं, अब हम लोग बात करते हैं मास नंबर के बारे में। देखिए मास नंबर क्या बोलता है, मास नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को जोड़ देंगे तो आपका एटॉमिक मास बन जाएगा। जैसे ही ऊपर और नीचे ही दोनों को जोड़ देंगे ना, सॉरी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन को जोड़ देंगे तो आपका एटॉमिक मास बन जाएगा, ठीक है, या मास नंबर उसी को बोलते हैं, ठीक। तो आई होप इतना समझे होंगे। ऐसा ही आप इसको जब तोड़ेंगे तो आप न्यूट्रॉन की अगर संख्या निकालना होगा तो प्रोटॉन की संख्या जो है वो कितना है, एथी के एटॉमिक नंबर के बराबर है, तो A माइनस Z हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप इतना समझे होंगे। देखिए वहाँ पे आप जो है ये P है, ये प्रोटॉन की संख्या है, तो प्रोटॉन की संख्या बराबर एटॉमिक नंबर भी होता है, तो Z भी लिख सकते हैं P के जगह पर। तो यहाँ पे Z लिखेंगे तो आप जब देखेंगे तो न्यूट्रॉन बराबर क्या हो जाएगा, A माइनस Z हो जाएगा, ठीक है। तो अब आते हैं, देखिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, छोटा सा क्वेश्चन क्या है, ऐसे ही मतलब किसी केमिकल सिंबल में हम लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की संख्या निकालेंगे, ठीक है। देखिए क्या बोल रहा है, फाइंड आउट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इन फॉलोइंग एलिमेंट्स। दिए गए एलिमेंट्स में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की संख्या हम लोग को निकालना है। तो आपका दिया हुआ है सोडियम, देखिए तो सोडियम को हम लोग लिखेंगे कैसे, पहले हम लोग ये जानते हैं। देखिए सोडियम है, इसका केमिकल सिंबल Na हो गया, यानी X के जगह पर Na हो गया। यहाँ पे आपका 11 इसका एटॉमिक नंबर होता है, एंड मास नंबर कितना होता है, 23 होता है, ठीक है। तो अब यहाँ से हम लोग निकालते हैं, देखिए क्या होता है, यहाँ पे एटॉमिक नंबर आपका क्या हो जाएगा,
एटॉमिक नंबर आपका, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग किससे सूचित करते हैं, ई से, तो ई हो जाएगा आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 11। सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना हो जाएगा आपका 11। और आप जब अब निकालेंगे, आप एटॉमिक मास निकालेंगे, मतलब मास नंबर निकालेंगे, तो आप मास नंबर का फॉर्मूला क्या, मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालेंगे ना, सॉरी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालेंगे तो आपका ए माइनस जेड होता है, ठीक है। तो ए हो जाएगा आपका ई, ए 23 होता है ना, एटॉमिक मास यानी ए 23 होता है। तो आपका जब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालेंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालेंगे तो ए माइनस जेड होता है ना, तो 23 आपका एटॉमिक मास हो गया, एंड जेड हो गया आपका परमाणु एटॉमिक नंबर हो गया। तो एटॉमिक नंबर कितना है आपका, ठीक है 11 है, यानी आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना हो गया 12 हो गया। तो इसमें देखिए न्यूट्रॉन की संख्या वैरी कर गया, मतलब अलग हो गया, लेकिन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सेम है। वैसा ही सेम मैग्नीशियम की बात करेंगे तो Mg हो जाएगा आपका ये 12 और 24, इसका एटॉमिक नंबर 12 होता है, मास नंबर 24 होता है, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या देखेंगे तो 12 हो जाएगा, प्रोटॉन की संख्या आपका 12 हो जाएगा, और न्यूट्रॉन आपका ए माइनस जेड हो जाएगा कितना 12, 24 माइनस 12 इज इक्वल टू 12 हो जाएगा, ठीक है। सेम वैसे ही अगर आप ऑक्सीजन की बात करते हैं, ऑक्सीजन 8, 16 होता है, ठीक है। 8, 16 में जब हम लोग बात करेंगे तो इसका देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन की संख्या आपका हो जाएगा इसमें 8, प्रोटॉन 8, और न्यूट्रॉन की संख्या इसमें कितना हो जाएगा ए माइनस जेड, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या, भले न्यूट्रॉन की संख्या हो जाएगा ए माइनस जेड हो जाएगा ना, तो 16 माइनस 8 इज इक्वल टू 8 हो जाएगा, न्यूट्रॉन की संख्या इसमें 8 हो जाएगी, ठीक है। तो आप उम्मीद है कि आप इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या निकालना सीख चुके होंगे कि किसी भी एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या कैसे निकाली जाती है, एटॉमिक नंबर ये सब कैसे निकाला जाता है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं एंस की, ठीक है। एंस देखिए क्या होता है, बोल रहा है कि चार्ज एटम और मोलिक्यूल इज कॉल्ड एन, मतलब जो होता है ना आवेशित अणु, चार्ज मतलब क्या होता है आवेशित, जो चार्ज एटम और मोलिक्यूल्स होता है ना उसी को एन बोला जाता है, ठीक है। जिस पर चार्ज होता है उसको एन बोला जाता है, किसी भी एलिमेंट पे चार्ज होता है तो वो एन बोला जाता है, उस पर एन बोला जाता है, ठीक है। फॉर एनी आयन नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन आर अनइक्वल, मतलब किसी भी आयन के लिए नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम नहीं हो सकता, इक्वल नहीं हो सकता है, यानी अनइक्वल होगा हमेशा, मतलब इक्वल नहीं हो सकता है, अनइक्वल का मतलब इक्वल नहीं होगा आपका, ठीक है। आप किसी भी आयन की जब बात करेंगे तो नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम नहीं होगा, इसमें हम लोग आगे बात करेंगे। आप जब हम लोग आगे जब क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें आपको दिख जाएगा कि कभी भी आयन में प्रोटॉन की संख्या एंड इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम नहीं होगी, इलेक्ट्रॉन की संख्या हमेशा वैरी करते रहती है, ठीक है। तो देखिए अब देखिए आयन को दो पार्ट में क्लासीफाई किया गया है, एक कटायन और दूसरा एनायन हो गया आपका। कटायन पॉजिटिव आयन होता है, पॉजिटिव आयन को कटायन बोला जाता है, इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। ये क्या करता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, ये होता है आपका लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण बनता है, ठीक है। ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का लॉस कर देता है। वही आप एनायन की बात करेंगे तो ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन के गेन करने से बनता है निगेटिव आयन, जिसको एनायन बोला जाता है। एनायन पे निगेटिव आयन होता है, कटायन पे पॉजिटिव आयन होता है, ठीक है। आप एग्जांपल देख लेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 12वीं कक्षा में उसके इलेक्ट्रॉन की संख्या 7 होती है, और अष्टक पूरा करने के लिए, ऑक्टेट पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होनी चाहिए, 8 होनी चाहिए। तो एक किसी से ले लेता है तो वो निगेटिव बन जाता है और निगेटिव आयन प्रोड्यूस कर देता है, ठीक है। तो आइए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में पढ़ेंगे और आंसर के कुछ हम लोग क्वेश्चंस को कर लेंगे, ठीक है। तो आइए बाबू अब हम लोग आगे समझते हैं एनायंस कटायंस, और एक न्यूमेरिकल्स है जिसको हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। इजी सा न्यूमेरिकल है, इसको कर लेंगे, ठीक है। देखिए जैसे कि हम लोग कटायंस एनायंस को समझ चुके हैं। देखिए कटायंस किसे बनता है, मेड बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है तो ये पॉजिटिव मतलब चार्ज बना लेता है। कटायंस क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है ना, कटायंस पॉजिटिवली चार्ज होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है, ठीक है। ये मेड बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है तो अब जाके पॉजिटिव। जैसे में आप देख लेंगे, जैसे सोडियम को अब आयन बनाना है तो सोडियम क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो अब जाके Na+ आयन बना लेगा, ठीक है। वैसे ही आप मैग्नीशियम को देखेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके तो Mg2+ आयन बना लेता है, ठीक है।
अब बात करते हैं हम लोग एनायंस की। एनायंस में यही बोल रहा है एनायंस में कि मेड बाई गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। मेड बाई गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन लेके और ये निगेटिव चार्ज बन लेता है। जैसे में आप देखिए एनायंस और कैटायंस को समझने का सबसे बेस्ट तरीका है, अगर हम किसी से कर्जा लेते हैं तो हम निगेटिव चार्ज में हो गए, तो हम क्या हो गए, हम हो गए एनायंस, ठीक है। हम किसी से लिए यानी हम किसी से ले लिए तो हम एनायन हो गए, और हम किसी को दे दिए मतलब हम धनिक आदमी हैं तभी तो किसी को हम दे रहे हैं, ठीक है, पैसा दे रहे हैं तो हम लोग धनिक आदमी हैं, तो ये आपका हो गया कैटायंस हो गया, ठीक है। तो ये जो कैटायंस होता है ये धनी आदमी होता है, ये किसी को अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है। लेकिन ये एनायंस होता है ये गरीब आदमी होता है, किसी से कर्जा ले लेता है, इलेक्ट्रॉन की कर्जा लेती है, ठीक है। तो यही बोल रहा है कि मेड बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का गेन करता है तब जाके ये निगेटिव चार्ज बनाता है, निगेटिव आयन बनाता है, ठीक है। जैसे आप क्लोरीन देख लेंगे, 17 पे क्लोरीन होता है, उसके 12वीं कक्षा में जो लास्ट ऑर्बिट होता है उसमें 7 इलेक्ट्रॉन होता है, वो अपने ऑक्टेट पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, लेता है, तब जाके वो Cl माइनस आयंस बनाता है, Cl माइनस आयन बनाता है। उसके बाद सेम ऑक्सीजन की बात करेंगे हम लोग, 8 पे ऑक्सीजन होता है, उसके 72वीं कक्षा में लास्ट ऑर्बिट में आपके 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन लेता है, क्योंकि 8 गो आपको इलेक्ट्रॉन बनाना है ना, तो उसमें उसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर लेता है, गेन कर लेता है आपका, ठीक है। तो आई होप कि एनायंस कैटायंस समझ चुके होंगे। अब देखिए हम लोग क्या समझते हैं, देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या को हम लोग निकालना सीखते हैं, ठीक है। देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन की संख्या में चार्ज की संख्या घटा देंगे साइन के साथ, तो आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या निकल जाएगी। या आयंस की बात हो रही है, आयंस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालने के लिए नंबर ऑफ प्रोटॉन की संख्या में से चार्ज को घटा देंगे, ठीक है, विथ साइन के साथ। ये साइन भूलेंगे नहीं, साइन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर हो जाएगा आपका एटॉमिक नंबर, या मतलब इसी को दूसरा और एक और है फॉर्मूला जिसमें देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर क्या हो जाएगा, एटॉमिक नंबर माइनस चार्ज विथ साइन, ये भी साइन के साथ होता है। एटॉमिक नंबर, जैसे आप नंबर ऑफ प्रोटॉन की संख्या को एटॉमिक नंबर भी तो बोलते हैं ना, जैसे क्या बोले थे हम लोग ने, P बराबर E बराबर Z होता है ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन की संख्या बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है। लेकिन ये आयन की बात हो रही है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम नहीं होगी, तो यहाँ प्रोटॉन की संख्या जो होती है ना हमेशा एटॉमिक नंबर की बराबर होती है, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर माइनस चार्ज विथ साइन हो जाएगा, ठीक। अब देखिए अब यही फॉर्मूला का हम लोग यूज करते एक न्यूमेरिकल्स करते हैं, ठीक है। देखिए आइए न्यूमेरिकल्स हम लोग करेंगे। देखिए क्या बोल रहे हैं, एन आयन M2 प्लस हैज़ 14 इलेक्ट्रॉन, मतलब ये जो M2 प्लस है ये एक एलिमेंट है, M जो है वो क्या है, एलिमेंट है जिसके पास 14 गो इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये आयन जो है ना इसके पास 14 इलेक्ट्रॉन है। इफ द न्यूट्रल एलिमेंट, अगर ये न्यूट्रल एलिमेंट है, M जो है अगर न्यूट्रल एलिमेंट है तो इसके पास 16 गो न्यूट्रॉन्स है, ठीक है। न्यूट्रॉन की संख्या कितनी दी हुई है, 16 गो दिया हुआ है। यहाँ पे देख लेंगे न्यूट्रॉन की संख्या कितनी दी हुई है, 16 गो न्यूट्रॉन्स है इसमें, ठीक है। जब ये आयन है तो इसमें 14 गो इलेक्ट्रॉन है, तो बोल रहा है कि फाइंड द एटॉमिक नंबर, उसके एटॉमिक नंबर को बोल रहा है निकालने के लिए, एंड मास नंबर को, एंड एलिमेंट बताना है कि कौन सा वो एलिमेंट है, ठीक है। तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए क्या दिया हुआ है हम लोग को, तो इसका हम लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये वाला फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर हो जाएगा एटॉमिक नंबर माइनस चार्ज, ठीक है, विथ साइन रहेगा। चार्ज हमेशा क्या होता है, साइंस के साथ होता है, ठीक है। उसके बाद अब देखिए तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना दी हुआ है, मतलब जब आयन रहेगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या 14 दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या जब ये आयंस है, आयंस के रूप में है, M2 प्लस है, M2 प्लस आयंस है, ठीक है। तो ये कितना संख्या दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन की संख्या इसके पास कितना है, 14 है, ठीक है। उसके बाद इसका एटॉमिक नंबर हमको निकालना है, तो एटॉमिक नंबर हम लोग को तो पता नहीं है, तो एटॉमिक नंबर का जस्ट एटॉमिक नंबर ही रह जाएगा यहाँ पे, और चार्ज विथ साइन है, ठीक है। तो चार्ज कितना है इस पर, 2 प्लस है, ठीक है, 2 प्लस है, तो इसको प्लस में 2 दे देंगे, ठीक है। अब देखिए इसको निकालेंगे हम लोग, तो 14 प्लस माइनस माइनस रह जाएगा, माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो 2 इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर हो गया, यानी 16 इसका एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये एटॉमिक नंबर हम लोग का निकल चुका है,
कि 16 हो गया। अब देखिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की बात करते हैं। अब हम लोग नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का फॉर्मूला देखते हैं क्या होता है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आपका दिया हुआ है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बराबर क्या होता है आपका एटॉमिक मास। एटॉमिक मास माइनस क्या होता है, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। ठीक है, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। ठीक है, मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को घटा देंगे तो आपके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकल जाएंगे। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आपको दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे मास नंबर हम लोग को निकालना है, फाइंड करना है, पूछ रहा है ना मास नंबर निकालने के लिए। ठीक है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की संख्या कितना दिया हुआ है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की संख्या दिया हुआ है 16। ठीक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की संख्या 16 दिया हुआ है। ठीक है, मास नंबर हमको निकालना है तो मास नंबर तो आपका ऐसे ही रह जाएगा। ठीक है, और एटॉमिक नंबर कितना आया हम लोग का 16 गया है। ठीक है, तो अब देखिए ये 16 माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी मास नंबर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, 32 हो जाएगा। अब देखिए मास नंबर किसका 32 होता है और उसका एटॉमिक नंबर किसका 16 होता है, यानी सल्फर का होता है। तो एलिमेंट आपका क्या हो गया है, देखिए आप जब तक एलिमेंट के परमाणु संख्या और मतलब एटॉमिक नंबर को नहीं याद करेंगे ना, एटॉमिक मास को नहीं याद करेंगे, तब तक क्वेश्चन करना बहुत ही डिफिकल्ट होगा। ठीक है, तो आप 1 से 30 तक के एटॉमिक नंबर को याद कर लेंगे एलिमेंट के। ठीक है, एंड एटॉमिक मास को भी याद कर लेंगे। ठीक है, तो मास नंबर इसका 32 है, तो एलिमेंट कौन सा हो जाएगा, सल्फर हो जाएगा। 16 इसका एटॉमिक नंबर होता है एंड 32 इसका मास नंबर होता है। ठीक है, तो आपका ये हो गया एक आंसर, और आपका एटॉमिक मास यहाँ से 16 निकला, ये हो गया आंसर आपका। एटॉमिक नंबर 16 निकला है, एटॉमिक मास यहाँ से मास नंबर कितना निकल गया है 16 निकला है ना। एटॉमिक मास कितना है 32 आया है, आपका मास नंबर ये हो गया, ये आंसर हो गया, ये आंसर हो गया। ठीक है, तो आई होप कि आप समझे होंगे, और कल से हम लोग पढ़ेंगे एक्चुअल एटॉमिक मास और ग्राम एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास, ये सब को हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, लव यू, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू।